जब घर पर से हरे रंग का झंडा उतार के भगवा झंडा टांगा जा रहा था, तो आप वो भी तो साजिश देखिएगा कि साजिश किसकी थी, किसके कहने पर इस घटना को अंजाम दिया गया। नहीं है, उनकी भी ऐसी की तैसी। अरे चुप रहो, कितना दलाली मिला है भाई। अरे डायरेक्ट भेजता है क्या भाजपा वाला? तो जाली टोपी वाले, लंबी दाढ़ी वाले, ऊंचा पजामा वालों में किसी मंदिर के आगे से ताजिए निकाल कर दिखा दे भाई साहब, ताजिए निकाल कर दिखाओ यार। अरे दलालो सुन तो लो, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम का पंगा जमना की तेजी कोई नहीं है, भाईचारा कोई नहीं है, ये सब ढोकलेबाजी है। अरे सुन लो, अरे वो घी में गाय की चर्बी सुअर की चर्बी थी। देश के हिंदू मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट होता है। हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में हमने हिंदुओं को मस्जिदों पर और मुस्लिमों के घर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है। बहरेज में जो हिंसा की शुरुआत हुई, आखिरकार कैसे हुई, चलिए हम आपको बताते हैं। एक जुलूस जो मुस्लिम इलाके से दशहरा के दिन निकलती है, तो जब मुस्लिम इलाके से निकलती है तो बहुत गंदी गंदी भद्दी भद्दी गाने बजाए जाते हैं। मुसलमानों को उकसाने के लिए, लेकिन मुसलमान नहीं उकसे तो उनके घर पे इस्लामिक झंडा लगा हुआ था, तो उसको हटा दिया गया और नारेबाजी की गई। तो हुआ ये कि थोड़ी देर बाद उसकी गोली मार के हत्या हो गई। तो इल्ज़ाम ना उसी घर वाले पे लगाया जा रहा है, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। तो वो जो लड़का था 22 साल का था, उसका नाम था गोपाल मिश्रा। तो ये सब मामले पे पंकज श्रीवास्तव जी क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। हरे झंडे को हटाकर वहाँ भगवा झंडा लगाया जा रहा है, किसी घर में घुसकर एक व्यक्ति के द्वारा, बाद में उसको मार दिया जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भगवा वस्त्र धारण कर उनकी सरकार है, वो हिंदू हृदय सम्राट बनने की बात कहते हैं, जैसे रावण और कालनेमी ने किया था। आज हिंदुओं का हर्ष देखिए, उसी उत्तर प्रदेश में देखिए, बनारस जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ भरत मिलाप कार्यक्रम में जब रघुवंशी और यदुवंशी भरत मिलाप कर रहे होते तो उन पर लाठियों से प्रहार होता है। पहली बार ऐसा देखा गया, जहाँ हिंदुओं की डबल इंजन की सरकार है, वहाँ रामलीला जैसे प्रोग्राम नहीं हो पा रहे। आपने लाल कुर्ती में देखा होगा, मेरठ के लाल कुर्ती में कंचकों ने जो माता के स्वरूप को लोग चढ़ावा देते, उन कंचकों ने अपने पैसे जमा कर रावण बनाया था और पुलिस ऐसे अंधाधुंध लाठियां बरसाई कि समझो, इन्होंने तो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को इन्होंने बांग्लादेश बना दिया। हिंदुओं को पूजा पाठ नहीं करने दिया जा रहा है। और तो और जिस बहराइच में राजनीतिक लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ये बताएं कि उनका स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था, उनका एसपी क्या कर रहा था, डीएम क्या कर रहा था, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार की आईबी क्या कर रही थी, क्या इंटेलिजेंस का इनपुट नहीं था कुछ भी? ये जबरदस्ती के वोट के लिए हिंदुओं को ये मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। प्रज्ञा मिश्रा का क्या कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। धार्मिक कार्यक्रमों में हमने हिंदुओं को मस्जिदों पर और मुस्लिमों के घर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है। क्या किसी मुस्लिम यात्रा के दौरान किसी मुस्लिम को आपने हिंदू मंदिर की प्राचीर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है, झंडे नोचते देखा है? नहीं ना। हमने हिंदू धार्मिक यात्राओं में तेरी माँ का डैश डैश गाना बजते सुना है। क्या आपने कभी किसी मुस्लिम धार्मिक यात्रा में अपशब्दों से भरे गाने बजते या फिर किसी को गाते हुए सुना है? नहीं ना। यही फर्क है दोस्तों, हम हिंदुओं ने अपने धर्म को राजनीतिक टूल बना दिया है। हमारी धार्मिक भावनाओं से राजनीतिक लोग खेल रहे हैं, हमारे बच्चों को नेता चुनावों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और हम होने देते हैं। हिंदू मुसलमान के बीच दंगा, ये उनका साल 2000 से फेवरेट विषय है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हम उनकी दंगा नीति में फंसी जाते हैं। हम हिंदुओं को किसी से कोई खतरा नहीं है। अरे हम 80% हैं, मुस्लिम भाई केवल 20% हैं, इसीलिए अल्पसंख्यक कहे जाते हैं ना। हमें इस बात से डराया जाता है कि अगर वो हमारे बराबर हो जाएंगे तो हम खतरे में आ जाएंगे, और हम हिंदू इस बात से डर